हेलो जनता, स्वागत है सबका हमारे एक और नए कहानी में। और आज की कहानी एडवेंचर से भरी हुई है क्योंकि आज की तारीख है 8 अगस्त और हम निकल रहे हैं उत्तराखंड में बहुत सारी खबरें आ चुकी है, हमने सुन चुकी है, बट अभी करंट कंडीशंस हमने पता की है कि थोड़ी नॉर्मलाइज हो चुकी है और हम जा रहे हैं महादेव जी के दर्शन के लिए देवभूमि। और आज देवभूमि के साथ हम करने वाले हैं हेमकुंड साहिब के दर्शन और वैली ऑफ फ्लावर, जो आप इस पूरी कहानी में देखने वाले हो। अभी बज रहे हैं रात के 12 और 12:20 को हमारी ट्रेन निकलेगी बांद्रा टर्मिनस से हरिद्वार के लिए। और ये जो पूरी ट्रेन जर्नी है ना, ये मैंने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी है, जो कि बहुत ही सुंदर कहानी है। आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हो। इन डिटेल इन डेप्थ में मैंने वो पूरी कहानी बताई है। बाकी ट्रेन जर्नी तो आपको इसमें मैं बताऊंगा। और ट्रेन जर्नी के बाद का जो सफ़र होने वाला है फ्रॉम हरिद्वार टू ऋषिकेश और ऋषिकेश से गोविंद घाट, जो हमारा पहला स्टॉप होगा हेमकुंड साहिब के ट्रैक के लिए, उसकी जर्नी बहुत खूबसूरत होने वाली है। कैसा होने वाला सफ़र वो हम आपको आगे बताने वाले। बट अभी सबसे पहले ट्रेन जर्नी, और ट्रेन जर्नी की जो खासियत बात होती है वो होती है ट्रेन जर्नी के ट्रेन्स के बाहर का जो व्यू होता है वो हम आपको कल सुबह बताएंगे, क्योंकि रात में एज ऑलवेज मैं हमेशा बोलता हूँ कि रात में दिखाने के लिए कुछ नहीं है। तो सुबह मिलते हैं आपसे और इस पूरी एडवेंचर वाली जर्नी और स्पिरिचुअल जर्नी को शुरू करते हैं। महादेव है हमारे साथ, तो किस बात का डर, हमारे साथ हमारे महादेव। हम जा रहे हैं देवभूमि। शुरू करते हैं आज की कहानी महादेव का नाम लेके। हर हर महादेव। फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं गहरे समंदर पे। ओ, 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 इलाही मेरा जी आए आए। बाजू को शामे मलंग सी, रातें सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। तो हमारे देवभूमि का पहला पड़ाव यहाँ पे खत्म होता है। हम पहुँच चुके हैं हरिद्वार। तो हमने सफ़र शुरू किया था बांद्रा टर्मिनस से और 32 घंटे की जो ट्रेन जर्नी थी वो काफ़ी अमेजिंग थी। अभी हम जाएंगे हरिद्वार से ऋषिकेश और वहाँ से हमारी गाड़ी है जो हमें लेके जाने वाली है गोविंद घाट। और ये जो सफ़र होने वाला है ऋषिकेश से गोविंद घाट का, ये बहुत ही एडवेंचर और बहुत ही प्योर होने वाला है, क्योंकि हम हैं देवभूमि में। और देवभूमि में जो खूबसूरती है वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी उससे रूबरू हैं। तो गोविंद घाट पहुँचने के बाद उसके आगे की कहानी वो तो और भी खूबसूरत है। तो बने रहिए, कहानी को शुरू करते हैं। हरिद्वार में आपका स्वागत है। हर हर महादेव। शुरू करते हैं हमारा सफ़र। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाँ जी, सो अभी बज रहे शाम के 4 और इस प्यारे व्यू के साथ हम कर रहे हैं हमारा आज का लंच। और यहाँ से धारी देवी टेम्पल 10 किलोमीटर बता रहा है और हमारा जो स्टे है गोविंद घाट में वो है ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर या 180 किलोमीटर के आसपास बाकी है। पहुँचते पहुँचते रात के 10 बज जाएंगे।
बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि इस प्यारे व्यू के साथ हम आज का जो पूरा ट्रैवल है वो कर रहे हैं और इतनी ब्यूटी है उत्तराखंड में। I told him I can be a fighter if you want. I'll be there to catch you if you fall. I can make it brighter when it's dark, when it's dark. I told him I would do it all for you, and I know you do it for me too. I can be a fighter if you want, if you want. Yeah, I can be a fighter. I can be a fighter if you want. I can be a fighter if you want. हेलो जनता, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पीपल कोटी। और रात को यहाँ पे हो चुकी थी लैंडस्लाइड, पत्थर गिर चुके थे रास्ते पे और उसी वजह से हमने अपना जो हॉल्ट है वो लिया था पीपल कोटी पे। एंड दिस इज़ द पीपल कोटी मार्केट। यहाँ से गोविंद घाट 1.5 घंटे दूर है। एंड हमारी कोशिश है कि हम 10 बजे तक पहुँच जाए गोविंद घाट। वहाँ से हमारा जो बिग बैग्स है वो हम अपने होटल्स पे रख के, जो ट्रैकिंग बैग्स है वो कैरी करके अपना जो ट्रैक है फ्रॉम गोविंद घाट टू पुलना से हम सिर्फ कार में जाएंगे। और पुलना से हमारा जो ट्रैक स्टार्ट होगा टूवर्ड्स गांगरिया, वो अब हम करने वाले। रात में जब भी, रात की बात तो छोड़ दीजिए, बट जब भी आप पहाड़ पे ट्रैवल करते हो पैनिक मोड क्रिएट मत करो। सो ऐसा होता है कि नेचर्स के अगेंस्ट हम कभी भी नहीं जा सकते। सो जब भी कुछ भी ऐसा सिचुएशन आता है तो हैंडल विद द कॉन्फिडेंट कि अब रात को यहाँ पे लैंडस्लाइड हो चुका था, पीछे एक पत्थर गिर चुका था। तो ये एक प्यारा सा मार्केट है। आपको पहाड़ पे जब भी ट्रैवल करोगे तो ऐसा कुछ मार्केट्स आपको दिखेगा एंड होटल्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। एंड वहीं पे आप स्टे करके अपना जो सफ़र है वो आगे कर सकते हो, जैसे अब हम अपना सफ़र आगे करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की दिन की शुरुआत। हाँ जी, हम पहुँच चुके हैं गोविंद घाट और गोविंद घाट से हम अपने स्टे पे हैं और स्टे से हमारे जो व्यू है वो कुछ ऐसा है। एंड द बेस्ट पार्ट है कि मॉर्निंग में यहाँ पे फुली फॉग रहता है। वो हम आपको कल बताएंगे क्योंकि आज हम अपना ट्रैक स्टार्ट करने वाले थे गोविंद घाट से पुलना से घांगरिया, जो कि आज पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो हमें पता चला है कि आज के दिन के लिए जो ट्रैक है वो बंद कर दिए गए बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस। माउंटेन्स में वेदर कंडीशंस के आगे हम तो नहीं जा सकते। तो हमने अब डिसाइड किया है कि आज हम जाएंगे बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए, हमारे महादेव के पास जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे, वहाँ से हम जाएंगे माना विलेज। ऐसा मैंने प्लान किया है। एक चीज़ बता दो कि पहाड़ पे आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, कुछ चीज़ें इधर होगी, कुछ चीज़ें उधर होगी। तो दिस इज़ वॉट द माउंटेन्स एंड द एडवेंचर्स आर। सो अब सब रेडी हो चुके हैं, अब हम निकल रहे हैं बद्रीनाथ जी के लिए। यहाँ से 20 किलोमीटर है बद्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो दर्शन करके हम जाएंगे माना विलेज के जो प्योर वाइब्स है वो हम आपको इस कहानी में बताएंगे। बट ये जो पीछे व्यू है ये बहुत प्यारा दिख रहा है। सो द बेस्ट पार्ट जो होता है अच्छे के लिए होता है। इतना प्यारा व्यू को थोड़ा एक्स्ट्रा निहारने का टाइम मिल चुका है। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे एक और ट्रैवल स्टार्ट करते हैं इस कहानी का टूवर्ड्स बद्रीनाथ। 20 किलोमीटर का है और चलिए दर्शन करते महादेव जी के। We could run away, we don't gotta stay. I can feel that it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. I can feel that it burns inside me. We could run away, we don't gotta stay. I can feel that it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. Trust me, I won't let you down. 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 Yeah, I won't let you down. हाँ
हाँ जी, सो फाइनली हम पहुंच गए बद्रीनाथ धाम। पिछले 3 साल से हम कोशिश कर रहे थे कि बद्रीनाथ जी के दर्शन कर ले और फाइनली हम पहुंच गए बद्रीनाथ धाम। और जैसे ही हम पहुंचे हैं, यहाँ के व्यू, इट्स लाइक दिस ब्यूटी ऑफ बद्रीनाथ धाम। फाइनली निशान बांध सब लोग यहाँ पे हमारे सदस्य, फाइनली हम पहुँच गए। अब दर्शन करते हैं बाबा का बुलावा आ चुका है। एंड मौसम की बात करूँ तो मौसम एकदम चिल्ड है, ठंडी हवा है और मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता, इतनी खूबसूरती है इस जगह पे। बस आप देखिए और एंजॉय कीजिए ये वादियाँ और हमारे महादेव का घर कितना सुंदर है। अनन्तं वामनं शौर्यं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं वासुदेवं ऋषिकेशं माधवं मधुसूदनं वराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं दैत्यसूदनं दामोदरं पद्मनाभं केशवं गरुडध्वजम्। हर हर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। बद्रीनाथ धाम से 1 किलोमीटर दूर है इंडिया का सबसे पहला विलेज, माना विलेज। और ये वही जगह है जहाँ पे गणेश जी ने लिखी थी महाभारत, गणेश गुफा में। और ये वही जगह है जहाँ पे 5 पांडवों का सफ़र ख़त्म हुआ था स्वर्ग के रास्ते पे जाने का। और ये वही जगह है जहाँ से सरस्वती नदी शुरू होती है और वहीं जाके ख़त्म होती है। पहाड़ में रहोगी, पहाड़ में रहोगी। मैं पिछले 3 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बद्रीनाथ जी के दर्शन करूँ और ऑलमोस्ट मेरा रजिस्ट्रेशन हर 3 साल हो चुका है। बट इस साल बाबा ने बोला कि इस बार मैं दर्शन के लिए सबसे पहले इस यात्रा में बद्रीनाथ ही बुलाऊंगा। और ऐसा ही हुआ और इतने प्यारे दर्शन हुए। सुबह की आरती, शाम की आरती, भजन, उसके बाद माना विलेज, इतना खूबसूरत विलेज। बहुत अच्छा दिन गया कल का, पहला दिन जो हमारा गोविंद घाट में था। आज है हमारा दूसरा दिन। आज हमें करना था ट्रैक हेमकुंड साहिब के लिए, बट वेदर रिपोर्ट्स आ चुकी है और वेदर रिपोर्ट्स के हिसाब से 16 अगस्त तक पूरा का पूरा ट्रैक बंद है फ्रॉम द बेस गोविंद घाट से ही। कल जितने भी लोग अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे, जो कांगेरिया के लिए निकले थे, उनको आज वापस नीचे भेज दिया गया। ऐसा है कंडीशंस करंटली हेमकुंड साहिब में। आज की तारीख है 11 अगस्त। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि माउंटेन्स में जब भी आप अपने प्लान्स करते हो, आइटिनरीज बनाते हो, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आपकी आइटिनरीज आप जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं होगी। माउंटेन्स एंड द नेचर्स के आगे आप कुछ भी प्रिपेयर्ड नहीं कर सकते हो और उनके अगेंस्ट भी नहीं जाना चाहिए, बिकॉज नेचर के अगेंस्ट जाओगे तो बहुत भारी नुकसान हमें ही उठाना पड़ेगा। क्योंकि रिसेंटली आपने सुना गया था कि उत्तरकाशी में बहुत बड़ा फ्लड आया था जब क्लाउड बर्स्ट जो हुआ था। उसके बाद जो नतीजा था वो आपने देखा था कि पूरा का पूरा जो विलेज है वो बह चुका था। सो नेचर हमेशा कॉलिंग्स देती है, तो नेचर की कॉलिंग्स को हमें मान लेना चाहिए। अभी
हमारे प्लान में थोड़ा सा चेंज है, कहानी थोड़ी सी चेंज होती है। यहाँ से हम आ गए हैं भविष्य बद्री, और भविष्य बद्री का जो मंदिर है, ऐसा बोला जाता है कि 200-300 साल में जो हमारे बद्रीनाथ धाम का जो मंदिर है और ये जो भविष्य बद्री है, ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। और उसके बाद जो बद्रीनाथ धाम का जो यात्रा होगी वो यहीं पे भविष्य बद्री में होगी। रास्ता बहुत सीनिक है, सनफ्लावर्स एंड बहुत सारे खूबसूरत फूल, बर्ड्स, बहुत ही सीनिक रूट है। अगर आप कभी हेमकुंड साहिब का यात्रा करने के लिए आ रहे हो, औली आ रहे हो, कहीं पे भी आ रहे हो, तो भविष्य बद्री ये आपके आइटिनरी में होना ही चाहिए, क्योंकि अब जो आप देखने वाले वो है 'Cause you always pick me up and let me down. We're spinning around, losing our minds. Damned if we do, damned if we don't, damned if we give in what we want. And I always pick you up and let you down. We're spinning around, losing our minds. Damned if we do, damned if we don't, damned if we give in what we want, to what we want, to what we want, to what we want. There's a party downtown, really hope that you're coming by. अभी यहाँ पे आप जब देख रहे हो पीछे जो मंदिर है, मंदिर से बाजू से लग के एक रूट निकल रहा है जो कि जा रहा है अपर साइड। वहाँ पे एक प्योर वैली है। You always pick me up and let me down. We're spinning around, losing our minds. Damned if we do, damned if we don't, damned if we give in what we want. And I always pick you up and let you down. We're spinning around, losing our minds. Damned if we do, damned if we don't, damned if we give in what we want, to what we want. तो ऐसे कुछ सीढ़ियाँ हैं जो जाएगी नीचे की तरफ, और वहीं पे है गरम कुंड। जब मैं 2 साल पहले औली आया था तब मुझे पता चला था कि यहाँ पे वो गरम कुंड का जगह है, और आज फाइनली मैं यहाँ पे विज़िट कर रहा हूँ, जो कि भविष्य बद्रीनाथ का जो रास्ता है ना, वहीं पे ये जो कुंड है वो पड़ता है। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। हेलो जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोविंद घाट। एंड आज है हमारा तीसरा दिन, और आज हम 2 मंदिर के दर्शन करेंगे। एक नरसिम्हा मंदिर है और एक महादेव का मंदिर है, वो दर्शन करेंगे जो कि जोशीमठ में है। और जोशीमठ से हम निकलेंगे हमारा सफ़र औली की तरफ। औली में भी कुछ प्लान किया है, क्योंकि हेमकुंड साहिब जैसा आपको पता है कि कैंसिल हो चुका है। तो अभी हमारा प्लान कुछ और है, जो कि आपको आगे की कहानी में बताऊंगा। अब नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब तक वो पूरा नहीं होता और जब तक बताने का मज़ा नहीं आएगा। तो जो भी होगा कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी। बाकी इस व्यू को आज हम टाटा बाय बाय कर देंगे, क्योंकि ये है हमारा होटल, और इस होटल से ये जो व्यू आपको मैंने बताता ये है। और कल रात को काफ़ी अच्छी बारिश हो चुकी है, और बारिश के बाद जो पहाड़ है ना वो पूरे फॉग से ढक चुके हैं, और सुबह का मौसम काफ़ी मस्त हो चुका है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, मज़ा आ रहा है। मतलब मुंबई में ये सब चीज़ों का फ़ील लेना मुश्किल हो जाता है, तो उत्तराखंड में ये सब चीज़ें ही आपको मिल जाएगी। तो चलिए अब हमारा आज का सफ़र शुरू करते हैं। नारायणाय नमो नमः, वासुदेवाय नमो नमः। आज तुमने दिए दर्शन अपने प्रिय, हर पल हर दिशा तुम बसे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय
को पुकारा, हुआ उजियारा जीवन अब मेरा। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ओली। और आज है हमारा ट्रैक वाला डे। फाइनली इस ट्रिप का जो मोटो था वो होने वाला है। हेमकुंड ट्रैक नहीं हो पा रहा तो क्या हुआ, हम हैं ओली और ओली में हम ट्रैक करने वाले। धीरे धीरे कहानी में बताएंगे, बट उससे पहले हमारी जो रूम और बालकनी है उसके सामने से जो व्यू है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। बहुत ही प्यारे माउंटेन्स, और विंटर्स में ये सारे जो पहाड़ दिख रही है पूरे स्नो कैप माउंटेन्स हो जाते। एंड यहाँ से हम निकलेंगे आज के हमारे सफ़र के लिए। फर्स्ट हम जाएंगे चेयर कार की तरफ, और चेयर कार की जो खूबसूरती है वो तुमको खो के फिर से पाने की जो आदत हुई है मुझे, लग रहा है कायदे से अब मोहब्बत हुई है मुझे। तुमको खो के फिर से पाने की जो आदत हुई है मुझे, लग रहा है कायदे से अब मोहब्बत हुई है मुझे। सारे स्लोगन स्लोप पे लगे हुए हैं वो, कि इन केस अगर कोई बड़ा इवेंट्स है यहाँ पर, नेचुरल स्नोफॉल नहीं हुआ तो कैसे उसको कंटिन्यू ऑर्गेनाइज करेंगे, तो इसलिए वो सिस्टम यहाँ पर लगा है। और माउंटेन्स का आप बता रहे थे? माउंटेन्स का बता रहा था मैं अभी। अगर मौसम क्लियर होता तो यहाँ से त्रिशूल पूरा 360 यहीं से दिखना शुरू हो जाता है। नंदा घुंगटी, पीछे त्रिशूल, भेटार तोली, नंदा देवी, इधर ऋषि, कालंका, मोनाल, चांगमांग, द्रोणगिरी, कुंती भंडार। इधर आएंगे तो बरमल, फिर हाथी, घोड़ी, पालकी, फिर रतोबन, नीलगिरी, मंदिर, माना, कामेट। कामेट भी नंदा देवी के बाद सेकंड हाईएस्ट पीक है गढ़वाल है। उसके बाद कामेट का अभी भी होता है एक्सपीडिशन? हर साल होता है। मीटर सिल्वर ओक, बिटवीन 2000 और 3000 ग्रीन ओक, और अबव 3000 गोल्डन ओक। तो एलिवेशन के हिसाब से वो जो भी वेजिटेशन होती है, जैसे मैंने बोला आपको, कि चेंज होती रहती है। अभी ये कौन सा ओल? ये गोल्डन ओक, ये शाइनिंग दे रहे हैं ना पूरा। देखिए विंटर में और शाइनिंग आती है। जग में जग सा होकर रह तू, सुनता रह बस कुछ ना कह तू, बातें पत्थर ताने तहमत, हम सा होकर हंस के सह तू। कहानी कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, बट जब एंडिंग इतनी खूबसूरत हो तो फिर उस कहानी को देखने का मज़ा ही अलग होता। और ये व्यू के लिए मैंने आज सुबह अपना ट्रैक स्टार्ट किया था, और हमारी उत्तराखंड की ये जो कहानी है वो इस प्यारे व्यू के साथ ख़त्म होती है, और पूरा का पूरा माउंटेन कवर्ड विद फॉग। थैंक यू उत्तराखंड फॉर दिस ब्यूटीफुल ट्रिप, इस खूबसूरत कहानी के लिए। और पहाड़ एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे नहीं, बहुत लोगों को सुकून मिलता है। हमारी पूरी ट्रिप जिस तरीके से मैंने सोची थी उस तरीके से नहीं हुई, बड़ी तरीके से कहानी ये चली है। ये पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ नेचर के प्लान के हिसाब से चली है। और जब नेचर का जो एंड वाला जो व्यू देखा हूँ मैं एक ही चीज़ बोल सकता हूँ, देवभूमि सबसे खूबसूरत है। और उत्तराखंड में जब आप आ रहे हो तो आप सिर्फ आपके
एक्सप्रेशन आप खुद ही नोटिस करना कि भाई आपने क्या देख लिया, आप ऐसा कुछ इमेजिन करोगे। तो बस ये थी हमारे उत्तराखंड की कहानी, और अनप्लैंड, पूरी प्लान नहीं, पूरी की पूरी कहानी मेरी प्लान थी, बट द प्लान एंड अनप्लान ट्रिप्स यहीं पे ख़त्म होती है फ्रॉम द उत्तराखंड। कैसा लगा आपको हमें बताइएगा। सो दिस इज़ लविश लांबा साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड। एज ऑलवेज लिव लाइफ किंग साइज। हर हर महादेव। अनन्तं वामनं शौर्यं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं वासुदेवं ऋषिकेशं माधवं मधुसूदनं वरा